हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं जिनके चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी, खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचें या फिर यहाँ पर बने रहें। एक एक करके जरा फटाफट लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर खबरें। यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में आज सुबह से प्रेशर बना हुआ है। कनाडा से जो है आपको बता दें कि नॉन कंप्लायंस का नोटिस आया है जो इनका इंजेक्शन था उसके लिए लेकर के, और कंपनी ने कहा है कि इस पर हम जल्द ही इसका रिप्लाई भेजेंगे। लेकिन शेयर के अंदर लगातार प्रेशर बना हुआ है। 4.5% की गिरावट, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के भरोसा जताया है। तो डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से ये स्टेटमेंट तो जारी की गई है, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं है, शेयर प्रेशर में ही है। सर डॉक्टर रेड्डीज क्या करें, ये गिरावट में क्या खरीदारी की जा सकती है या अभी अवॉइड करना चाहिए? सर, डॉक्टर रेड्डीज बताने से पहले ये जो आपका स्टार्टिंग होता है ना, मतलब ये वाला डायलॉग बहुत फेवरेट है मेरा। अरे इनफैक्ट सर। मेरे साथ जो मेरा टीम बैठते हैं ना, वो भी आपका मिमिक्री करता है, मतलब वो भी आपकी तरह ऐसे, मतलब दिन भर मेरे सामने ही बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का खेल। खबरें ही जो है बिगाड़ती है चाल, खबरें ही जो करती है माला माल। मैं हूँ विपुल सिंह और खबरें बताएंगे हम और राय देंगे प्रदीप हलदर जी। तो ये बात, तो ये जो सर आपका चीज है ना, बहुत बढ़िया है। अरे देखिए सर, सर। डॉक्टर रेड्डी अभी 1200 के आसपास का प्राइस है। एंड मुझे लगता है कि सर डेफिनेटली बाय ऑन डीप करना चाहिए। फार्मा काउंटर से है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल है, और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। 1160 1140 के आसपास मुझे लगता है कि मैक्सिमम नीचे आ सकता है। आप करेंट जोन से या 1140 और थोड़ा अगर 60-50 रुपीज का डिप मिलता है स्टैगर्ड मैनर पे, आप बाई ऑन डिप करके जाइए, कुछ भी इशू नहीं है। नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का व्यू ऑल टाइम हाई पॉसिबल है, क्योंकि फार्मा सर अभी ओवरऑल देखेंगे इसमें रैली नहीं आया है। तो इसीलिए थोड़ा आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा और थोड़ा ऊपर आने के लिए जी। चलिए, ये बात हो गई डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो आपकी बातें दिमाग में जो घूम रही है ना, हंस सर अगली। क्या बताऊं सर, मेरा टीम ना पूरा दिन मेरे को अभी यही बोल रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी काम कंप्लीट करके टास्क कंप्लीट करके मुझे रिजल्ट दे रहा है और बोल रहा है तो ये बात। तो मैं तो सर अभी क्या बताऊं, और पूरा सेम टू सेम मिमिक्री हो रहा है हमारे ऑफिस में आपका। नहीं नहीं, तो एक दिन सर उनको जरा बुलाइए, जब तक मैं खबर पढ़ता हूँ उनसे एक एक जो है यहाँ पे बुलवा, उनसे कभी बुलवाया जाए यहाँ पर, ताकि देखा जाए कि मतलब जो है मुझे भी तो अंदाज़ा लगे कि मतलब किस तरीके से जो है क्या की कहा जाए। चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा पहले अगली खबर, और तब तक प्रदीप जी से कहेंगे कि जरा कुछ एक बार सुना जाए कभी, अब की बार जब आइएगा दिल्ली तो उनको लेके आइएगा। टैक्स मैकोरेल तब कंपनी ने तकरीबन जो है 80 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। पुणे मेट्रो के लिए 44.6 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा जो है 110 हफ्ते के अंदर कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगी। अभी अगर हम देखें तो प्रेशर में देखने को मिल रहा है शेयर, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। सर टैक्स मैकोरेल पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। 137 138 के आसपास का प्राइस है, and मुझे लगता है कि 125 120 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बस इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक होना चाहिए। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। अभी नहीं चल रहा है बहुत टाइम से, टेक्निकली अभी अच्छा साउंड भी नहीं लग रहा है, कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, लास्ट 4-5 महीना नॉन स्टॉप हो चुका है, स्टॉक नहीं चल रहा है, लेकिन सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसका भी देखा जाए तो 120 के ऊपर ही है। तो इसके नीचे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ अभी। थोड़ा बजट के लिए वेट करेंगे, उसके पहले पहले मुझे लगता है कि एक मूव आना बाकी है। वो मूव में मुझे लगता है कि एक बार 170 200 की तरफ जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ओवरऑल रेलवे में सर कुछ भी मोमेंटम नहीं है। हम कितना भी डिस्कशन करें, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें अभी पेशेंस रखना है, वेट करना है जी। ठीक है। चलिए एनबीसीसी लेकर के आते हैं। एनबीसीसी पे खबर ये है कि 20 करोड़ का इनको एक छोटा सा ऑर्डर मिला है एनसीएआई से, और यहाँ पर आपको बता दें कि आईसीआई बिल्डिंग रायपुर के निर्माण के लिए पीएमसी सर्विस देगी कंपनी, ये अपडेट है यहाँ पर। और आज जो है अभी जो है 1.25% के आसपास की मजबूती। आज सुबह के सेशन में इस पर हमने बातचीत की थी, तब उस समय एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। सर क्या टिप्पणी रहेगी एनबीसीसी को लेकर के? 117 118 के बीच में ट्रेड करता हुआ क्या करना चाहिए एनबीसीसी में, जिनके पास है उनके लिए भी, और वो लोग जो खरीदारी करना चाह रहे हैं? इस पर आपने सुबह क्या बताया था, 130? सर तो बेसिकली वहाँ 130 के ऊपर लेना है इसको। अब जिनके पास ऑलरेडी बाइंग है ना, आप बने रहिए, बहुत जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली साउंड अच्छा लग रहा है, टेक्निकली भी साउंड बढ़िया है। लेकिन फ्रेश भाई अगर 130 के ऊपर होगा ना, उसमें बहुत बढ़िया हो जाएगा।
अभी बाय करेंगे क्या पता और 3 महीना नहीं चलेगा, लेकिन 130 के ऊपर जो डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेगा तो फिर एकदम आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा, 180 200 की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा आप वेट करके जाइए, बाकी बने रहिए जिनके पास है। जिनके पास है बने रहिए। एक बार जरा जो है वोडा आइडिया लेकर के आ जाइए। और वोडा आइडिया पे क्योंकि अभी काफ़ी सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था और थंब में भी है वो, जिन लोगों को देखना हो जा करके देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में के अंदर जो एक लिमिटेड राहत मिली है उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक समय तो 9-10% से ज़्यादा की गिरावट थी, लेकिन अब रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। अतिरिक्त एजीआर की देनदारी माफ़ करने तक सीमित रहेगी राहत। कंपनी ने पहले 9,400 करोड़ का एजीआर माफ़ करने की मांग की थी, बाद में एजीआर पर ब्याज और पेनल्टी माफ़ करने की मांग की थी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केवल वोडा आइडिया तक भी सीमित है, दूसरी कंपनियों को इस फैसले का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस तमाम स्टेटमेंट को देखने के बाद जो है हमने देखा कि बाकी टेलीकॉम कंपनियों में भी प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था। ये भी महत्वपूर्ण खबर। अब देखना ये है कि इस पर आगे चल करके क्या कुछ डेवलपमेंट रहते हैं। आज 9.26 का हाई लगा करके 8 रुपये 21 पैसे का लो लगा है। अभी 878 पे 871 पे ट्रेड करता हुआ। सर क्या सलाह रहेगी, अभी क्या करना है? बिल्कुल बने रहिए जिनके पास है, और हम तो डेली डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि एक बार साइकोलॉजी के आधार पे देखा जाए तो 13-14 टका जाना पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत रिस्की है। अब रचित जी का बहुत फेवरेट है, रचित जी को पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मुझे सर उतना नहीं नहीं, ठीक कॉन्फिडेंस है सर, सबकी मतलब जो है अलग अलग राय होती है और इसीलिए अलग अलग लोग रखे जाते, सब लोग हैं कि भाई सब लोगों का अपना एनालिसिस का अपना तरीका होता है, तो उस पर तो कोई दिक्कत वाली तो नहीं। सर मैं अभी इसमें कोई बाई कॉल नहीं दूंगा, और बहुत शुक्रिया। जिनके पास पोजीशन है 7.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। नहीं नहीं, फ्रेश ठीक। बाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत न्यूज में आता है, और बहुत मतलब डेली ऑलमोस्ट डिस्कशन का एक टॉपिक रहता है, और हर बार न्यूज में मतलब ट्रेनिंग में चला जाता है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक का मोमेंटम आप देखेंगे बहुत वॉलेटाइल है, मतलब 10-10%, 15-15%। तो गलती से भी अगर कोई किसी ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले लिया उनके लिए इशू हो सकता है। तो इसीलिए पैसा उतना लगाए आइडिया वोडाफोन में, इतना आप खोने के लिए रेडी हो, या तो उससे आप 50-60% लॉस भी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सिचुएशन रखना है। अभी भी अनसर्टेन जोन पे है, मुझे लगता है कि हम देखेंगे जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा अपडेट अभी भी है। तो ओवरऑल फंडामेंटली साउंड बढ़िया नहीं है, न्यूज के आधार पे चल रहा है। सो एक बार फ्रेश बाइंग यहाँ पे अवॉइड करना मेरे तरफ से सलाह रहेगा, और जिनके पास पोजीशन है आप 7.50 पे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी जो है जहाँ पर खबर निकल कर के आई है वो है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया पे भी एक जो है यहाँ पर नतीजों को लेकर के छोटी सी अपडेट यहाँ पर निकल कर के आई है, उसको लेकर के ज़रा हम एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर जो है FY 25-26 की पहली छमाही में ऑपरेशन से आय में करीब 14% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, और कंपनी ने ऑपरेशन से अब तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो हासिल किया है। तो ये बड़ा अपडेट है एनएलसी इंडिया को लेकर के। ये तमाम पीएसयू शेयर जो है बीच बीच में रिकवरी तो दिखा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये मतलब रफ्तार कब पकड़ेंगे, इस पे निगाहें लगी हुई हैं। एनएलसी इंडिया आज जो है 3.25%। ओ, इसका ज़रा अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट अगर संभव हो तो दिखाइएगा। एकदम से जो है रफ्तार इसने पकड़ी है। अब देखना होगा कोई और खबर आई है या कुछ और कारण है जिसकी वजह से ये तेज़ी आ रही है। सर ज़रा देखिए ज़रा चार्ट्स पे इंटरडे पे क्या कुछ कोई गतिविधि दिखाई दे रही है आपको, अभी क्या करना चाहिए? बहुत शॉर्ट टाइम में लास्ट मतलब मैं देख रहा हूँ 15 मिनट 20 मिनट हो रहा है, लगातार हायर हाई देखे क्लोजिंग हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार अगर 160 को होल्ड कर जाएगा ना ये सर, 168 170 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, और अगर कोई फ्रेश भी बाय करना चाहता है तो आप फ्रेश भी बाय कर सके जा सकते हो। आपको एक बार 254 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जी 170 270 सर। सॉरी सॉरी सॉरी, 270। चलिए, तो धुआंधार रफ्तार यहाँ पर 261 का लेवल, अब 261 से ऊपर ट्रेड करता हुआ। 260 अगर टिक जाता है तो 270 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये बात है यहाँ पर। अभी कुछ खरीदने की जरूरत तो नहीं है ना? सर उतना मतलब जिनका व्यू है लॉन्ग टर्म आप बने रहिए, शॉर्ट टर्म में भी आना पॉसिबल है, लेकिन 160 सॉरी 260 को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली साइड में और एक चार्ट देख रहा था जहाँ पे ब्रेकआउट आया है 160 के ऊपर, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो 160 और ओह, 260 में थोड़ा गड़बड़ हो गया इसलिए। चलिए कोई बात नहीं सर, छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यक्रम में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे भी आप शाहरुख खान के बड़े फ़ैन हैं,
तो आपको तो पता ही होगा सर, सन्योरिटा, वाह। चलिए, इस बीच जो है प्रदीप जी कह रहे हैं कि आप मेरा सवाल नहीं दे रहे। गुरुदेव, ये सुन सुन करके मैं किसका सवाल नहीं ले रहा हूँ, किसका ले रहा हूँ मुझे पता नहीं। सज्जू जी कह रहे हैं सर मुझे अभी तक वीडियो नहीं मिली है, मैंने पेड क्लास। सर सबको तो मिल गई है, आप पहले व्यक्ति हैं जिस पे जो है जो कह रहे हैं कि आपको वीडियो नहीं मिली। आप अपनी मेल चेक कीजिएगा, हो सकता है स्पैम वगैरह में आपको लिंक भेजा गया हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। तब भी ना हो तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर हम दिखा रहे हैं वहाँ उस पर कॉल कर लीजिए या अपना मैसेज भेज दीजिए, हम लोग देख लेंगे। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं विप्रो के साथ। आपको बता दें कि इन्होंने मल्टी ईयर एग्रीमेंट एक साइन किया हुआ है और ये किया है हैंस ब्रांड के साथ। जेन AI बेस्ड IT 2.0 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो है ये जो है इन्होंने करार किया है। अभी क्या करना चाहिए सर विप्रो में? आज TCS, विप्रो, इन सब पे जो है काफ़ी सारी टिप्पणियाँ, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। सर होल्ड रखने का सलाह होगा। ओवरऑल आईटी को लेके मेरा व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 225 के आसपास का एक सपोर्ट है। 225 ब्रेक नहीं करेगा। जैसे ही आईटी में रैली आएगा तो विप्रो भी आपको 278 280 तक उसके ऊपर आपको लेके जाएगा। बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह रहेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो इमीडिएटली अगर कोई स्टॉक बाय करना है तो मुझे लगता है कि विप्रो से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। कोफोर्स है, टीसीएस है, ऐसे स्टॉक में अगर आपको जाना है तो लेके जा सकते हो। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप बेच दीजिए, बिल्कुल ये अच्छा नहीं है, ये भी चलेगा। और संगत का असर चलता है। अभी ओवरऑल आईटी नहीं चल रहा है तो विप्रो भी नहीं चलेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी जरा अगली खबर जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आ जाइए और उसके बाद से इस पर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। और जो है कॉन्कोर रेलवे पे आज दूसरी खबर ये निकल करके आई है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन किया है और वधान पोर्ट पर रेल हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए समझौता किया गया है। 1.25% के आसपास की गिरावट अभी कॉन्कोर के शेयर में देखने को मिल रही है। पोर्ट की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी ये साझेदारी, ये बात यहाँ पर कही गई है। क्या टिप्पणी रहेगी सर कॉन्कोर को लेकर के? सर अभी 550 के आसपास का प्राइस है। एक बार ना एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 515 520 के आसपास। जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, सपोर्ट के आसपास है, अभी वैल्यू जोन पे है तो बिल्कुल बाई करने का सलाह रहेगा। एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से अगर किसी का भी ऐसा ऐसा लगता है कि मैं 1-1.5 साल के लिए कोई और एक स्टॉक बताइए जहां पे मैं निवेश करना चाहता हूँ तो कॉनकॉर एक अलग सा स्टॉक, अलग सा पीक रहेगा। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 485 एंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 750 800। ठीक सर। सर जरा रेलटेल देख लीजिए, रेलटेल के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट में अगर हम देखें तो रेवेन्यू जो है इनका 12.8% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट में 4.7% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी पहले से इम्प्रूव हुए हैं। इस बार रिजल्ट थोड़े से बेटर हैं। लास्ट क्वार्टर में के बाद जो रिजल्ट देखने को मिले थे पूरे रेलवे शेयरों में आज तक रिकवर नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो थोड़े बहुत रिजल्ट 1-2 कंपनियों के आए हैं वो उतने ख़राब नहीं है। लेकिन तब भी हम देख रहे हैं प्रेशर तो बना ही हुआ है। 1.5% नीचे रेलटेल का शेयर इस समय 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले करीब 13% की ग्रोथ है। EBITDA 19% बढ़ा, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेलटेल पे? बिल्कुल जी, होल्ड रखने का सलाह होगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 343 350 के अराउंड। वही है, ओवरऑल स्पेस नहीं चल रहा है तो थोड़ा टाइम चलेगा। एक टाइम था कि पावर भी नहीं चल रहे थे, हम डेली डेली बात करते थे और बहुत सारे ट्रोलिंग भी हुआ कि अरे नहीं चल रहा है फिर भी आप लोग डिस्कशन कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये जो थीम है ना, ये थीम बिल्कुल जी चलेंगे। और जिस तरीके का यहाँ पे चार्ट पैटर्न समझ में आ रहा है कि रिसेंटली आप देखेंगे 393 तक गया था, वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और एक जो बेस है वो बेस बनाया ऑलमोस्ट 330 335 के आसपास। सो आई डोंट थिंक इसके ऊपर नीचे जाने वाला है। इस रेंज के अंदर ही 1-1.5 महीना कारोबार करेगा, ट्रेडिंग करेगा। कोई भी एक रेंज ब्रेक करता है देन फिर से रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल अभी जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। आप एक देखेंगे एक चीज, आप कोई भी स्टॉक रेलवे से ले लो, आप कोई भी आप डिफेंस से ले लो, मैं एग्जिट करने का सलाह नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये अभी थोड़ा धीमे चल रहा है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि खराब है, ये चलेगा। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जब जैसे ही दौड़ेगा ना वो मौका मौका ही नहीं मिलेगा लोगों को। तो इसीलिए बने रहना है, होल्ड रखना है। होल्ड रखना है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि रेलवे पे हमने काफ़ी बात की। एक BEML भी देख लीजिए सर, तो रेलवे के आसपास हम थम लगा लेंगे। 2.25% की मजबूती आज देखने को मिल रही है, 4411 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और थोड़ा सा सुस्त रहा है बीते कुछ दिनों में। लेकिन अभी क्या करना चाहिए आज की इस रिकवरी में, कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि BEML अभी 4411 के आसपास का प्राइस है। बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह रहेगा।
मैं बोलूंगा इसका टारगेट मीडियम टर्म के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि एक बार 5200 5300 आना चाहिए। तो करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, बहुत बढ़िया काउंटर है। और जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था वीकली लेवल पे, ऑलमोस्ट 3850 3800 के जोन पे, बहुत ही शानदार है। एंड ये 5000 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, फ्रेश बाय करके आप जा सकते हो, और जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। हाँ, जिसमें जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जाते जाते चूंकि रेलवे पर ही लगानी है थम खबरों के खेल की, तो जरा एक आरबीएनएल भी देख लीजिए सर। आधे % नीचे है 331 के भाव पर। क्या यहाँ पर नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है क्या? विपुल जी, आरवीएनएल को फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि ओवर रेलवे काउंटर्स को आप देखेंगे, मेरा स्टेटमेंट एंड व्यू, मेरा एनालिसिस यही है, लास्ट 4-6 महीने से नहीं चल रहा है, तो इसीलिए अभी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि और 1 से 2 महीना टाइम लग सकता है। बजट से पहले पहले एक बार मूव आ सकता है, या तो बजट में अगर कुछ अच्छा चीज होता है रेलवे को थीम को लेके ओवरऑल, तो फिर इसमें बढ़िया मोमेंटम बन सकता है। जी। अब बाई आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे अभी आप करेंट से अगर बाई करते हो तो। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, देन यू शुड बाय। अदरवाइज थोड़ा जैसे ही मूव आना स्टार्ट होगा, उस मूव में थोड़ा बहुत ऊपर खरीदेंगे शॉर्ट टर्म के व्यू से, तो फिर बढ़िया है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो फिर आप खरीद के जा सकते हो। तो अभी आरबीएनएल 331 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट, एक स्टॉप लॉस आपको 298 300 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। बाकी बने रहिए जिनके पास है, फ्रेश बाई अभी थोड़ा नहीं करना है। हम्म, सवालों की तो झड़ी भी लगी हुई है सर, लेकिन जो है कार्यक्रम को मुझे कहा जा रहा है कि अभी आईपीओ सेगमेंट की तरफ जाना है, तो आपको मुझे धन्यवाद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप कल हो सकता है आपके बड़े भाई साहब भी शायद कार्यक्रम में जुड़ें सुबह, तो जैसी उनकी स्थिति होगी वो बताएंगे, अपडेट करेंगे रात में, बाकी फिर देखते हैं। और चलिए, हाँ, ये एक टिप्पणी भी आई असल में कि ये तिगड़ी आप लोगों की कहाँ सर, आज सुपर तिगड़ी बनाने वाले कहाँ गायब हो गए। चलिए, कुछ कमी लग रही है, तो ये बहुत सारे दर्शकों को आदत हो गई है तीन लोगों को हम लोगों को साथ देखने की। तो सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को मैंने विपुल जी कॉल दिया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है एंड कंपनी का पोजीशन भी नहीं है। एंड हम एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, मैं फाउंडर हूँ। तो बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन होता है टीवी में एंड अलग अलग ग्रुप्स में भी। तो हो सकता है कि क्लाइंटों के पास है, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल सर आपको एंड आपके टीम को एंड सारे व्यूअर्स को। आई होप आपको अच्छा लगा तो ये बात। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और वो जो है ना, वो जो आपकी टीम में, क्या नाम क्या है सर उनका? उनको लेके आएगा सर? सर आपको ऑफिस में मैं लेके जाऊंगा जब मैं दिल्ली आऊंगा तभी। बाकी हाँ, बीच बीच में तो मतलब अभी ऐसे ही चल रहा है, ऑफिस में घूम हाँ। फिर के मेरे को ऐसे ही बोला जा रहा है, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत मतलब शानदार ये सर। उनको कभी अपने पीछे खड़ा कीजिएगा या बगल में, और फिर मैं उनको देखूंगा, उनको ऑन एयर करके जो है उनसे जो है मिमिक्री करवाई जाएगी। देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।